स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है सिंपल लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहला टर्म जो इंट्रोड्यूस हम करेंगे वो होता है इक्वेशन। इक्वेशन को हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्वेशंस और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशंस जो होती है इनको हम सॉल्व किन किन तरीकों से कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट वाला जो इस चैप्टर में टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस। इन ये जो लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ेंगे या जो भी इक्वेशंस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उनको हम प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज कर सकेंगे। तो पहला जो है, फर्स्ट हम इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। सेकंड हम बोलेंगे इक्वेशन किस किस टाइप का होता है। थर्ड हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या होता है इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो हम डिफाइन करेंगे। और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम इन इक्वेशंस की सॉल्यूशंस निकालेंगे, और इन इक्वेशंस को जो हम पढ़ेंगे इनकी एप्लीकेशन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आज के लिए जो टॉपिक है इस लेक्चर नंबर 1 में हम कवर करेंगे इक्वेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है। और जो हमारे पास बुक है उसका एक्सरसाइज 7.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ इक्वेशन। तो इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो हो गया साइन ऑफ इक्वालिटी, एक सिंबल है जो इक्वालिटी दिखाने के लिए यूज होता है। और सिंबल क्या है, सिंबल होते हैं ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लाइंस, पैरेलल लाइंस। दिस इज नोन एज साइन ऑफ इक्वालिटी। कोई भी दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें अगर हमें दिखानी होंगी इक्वल है, बराबर है, तब हम उसके लिए मैथमेटिकली ये सिंबल यूज़ करते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल सिंबल ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी को दिखाने के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। और दूसरा चीज़ होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट मीन्स कोई भी वर्ड्स या कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसा चीज़ जो क्या करेगा, कोई स्पीकर या कोई राइटर या बोलेगा या लिखेगा, दैट इज नोन एज स्टेटमेंट। वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर और राइटर। तो कोई भी इंसान अगर कुछ वर्ड्स कहेगा वो होते हैं स्टेटमेंट। कोई भी राइटर अगर कुछ लिखेगा दैट इज नोन एज स्टेटमेंट। अब हम इक्वेशन को इन्हीं दो वर्ड्स की मदद से डिफाइन करेंगे। अब इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन को अगर हमें डिफाइन करना होता है हम बोलते हैं इक्वेशन क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट। मीन्स ये किसी ने कहे हुए वर्ड्स है या लिखे हुए हैं, वर्ड्स, नंबर्स या कुछ भी, वेरिएबल्स, कुछ भी हो सकता है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, बट इसमें यूज क्या होता है, इक्वालिटी यूज होता है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच यूजेस साइन ऑफ इक्वालिटी। ये वो स्टेटमेंट है इक्वालिटी का जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी मीन्स ये वाला साइन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा 4 + 1, ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन अभी इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी यूज नहीं हुआ तो इसको हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। इसको आप इक्वेशन स्टेटमेंट है ये, लेकिन इसको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अब अगर मैंने इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी यूज किया, 4 + 1 = 5, अब ये बना इक्वेशन। तो इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच यूजेस साइन ऑफ इक्वालिटी। और इस इक्वेशन में हमेशा आप क्या देखोगे, इसमें दो साइड होते हैं। जो लेफ्ट वाला साइड है दैट इज नोन एज LHS,
लेफ्ट हैंड साइड, और जो दूसरा साइड है दैट इज नोन एज RHS, राइट हैंड साइड। अब दूसरा, ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन। दूसरा जो इसमें है दैट इज टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इक्वेशन जो है इनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप्स में। वन इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इक्वेशन, न्यूमेरिकल इक्वेशंस, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म ये है EQNS, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा जो इसमें टाइप है दैट इज नोन एज अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब क्या होता है न्यूमेरिकल इक्वेशंस, क्या होता है अलजेब्रिक इक्वेशंस? न्यूमेरिकल इक्वेशंस हो गई वो इक्वेशंस जिनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का यूज होगा। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने लिखा 4 + 1 = 5, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड सिर्फ नंबर्स है। 1 + 1 = 2, 100 + 1 = 101। ये सारी इक्वेशंस ऐसी है जिनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का यूज होता है। Those type of equations are known as numerical equations और number equations। दूसरा जो टाइप है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा x + 1 = 3, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें नंबर्स का भी यूज होता है और वेरिएबल्स का भी यूज होता है। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल्स का और नंबर्स का यूज होगा। इस तरह अगर मैं दूसरा लिखूंगा x² + 4 = 3, इसमें भी वेरिएबल का यूज हुआ, नंबर्स का यूज हुआ। या इसी तरह हम लिखेंगे y + x = 5, तो ये भी क्या है, वेरिएबल भी है इस इक्वेशन में और नंबर भी है इस इक्वेशन में। तो इन शॉर्ट हमें याद क्या रखना है, इक्वेशंस को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप्स में। वन इज न्यूमेरिकल इक्वेशंस, वन इज अलजेब्रिक इक्वेशंस। न्यूमेरिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस जिनमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का यूज होगा। अलजेब्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस जिनमें नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों का यूज हम करेंगे। इसके बाद अलजेब्रिक इक्वेशंस जो है इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इनके बहुत सारे क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम एक टाइप पढ़ेंगे। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मैंने ऐसे एक वेरिएबल लिखा x, ठीक है, आप यहाँ x ऐसे लिखो या x⁻1 लिखो, ये दोनों सेम माने जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हमने यहाँ पे रेज पावर में कुछ नहीं दिखाया मीन्स ये एक x होता है, या x⁻1, रेज पावर 1 का मतलब ये एक ही x है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 2x मल्टीप्लाई में है, x × x। x³ का मतलब क्या है, ये 3x मल्टीप्लाई में है। इस तरह से बहुत सारे और x⁻4, x⁻5, x⁻6 या y⁻6, y⁻7, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये देख रहा हूँ पहला, जिसमें आपको वेरिएबल ऐसे दिखेगा x या y या z, उसके ऊपर कुछ रेज पावर नहीं होगा या 1 रेज पावर होगा, तब हम बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया रेज पावर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर रेज पावर में 2 हो गया तब हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर रेज पावर में 3 हो गया तब हम इसको बोलते हैं क्यूबिक। बट हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में सिर्फ हमें डील करना है किसके साथ, लीनियर के साथ। हमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक नहीं पढ़ना है यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। अगर आपको वेरिएबल होगा किस तरीके से, उसमें रेज पावर या तो 1 होगा या कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं रेज पावर होगा मीन्स रेज पावर इज 1, ये आपको याद रखना है। तो उसको हम बोल देंगे लीनियर। यहाँ पे रेज पावर में क्या है, 2 है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जहाँ पे रेज पावर में 3 होगा उसको बोलेंगे क्यूबिक। अब
इसको हम रेज पावर भी बोलते हैं इस नंबर को, या हम बोलते हैं इंडेक्स भी। अब इसी इंडेक्स के बेस पे अलजेब्रिक इक्वेशन जो है इनको क्लासिफाई किया जाता है। एक अलजेब्रिक इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। बिल्कुल, इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है। दैट मीन्स ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। लेकिन इस अलजेब्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो किस फॉर्म में है, वो कितनी बार आया हुआ है, उसका रेज पावर क्या है। यहां पे हमें चेक करना है वेरिएबल का रेज पावर, एक्स का रेज पावर। एक्स का रेज पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि ये एक ही है तो 1 होगा। तो इस वाले इक्वेशन को जिसमें हमें वेरिएबल जो है, जहां जहां पे वेरिएबल होगा उसमें रेज पावर क्या होगा, 1 होगा या कुछ भी नहीं होगा। दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। और इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स, कितने अननोन्स, या इसको लिटरल भी बोला जाता है, वेरिएबल, अननोन और लिटरल, कितने वेरिएबल्स का यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ इस इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन में अगर हम चेक करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x। तो यहाँ पे हम कहते हैं ये है 1 वेरिएबल इक्वेशन। तो पूरा ये क्या बना, ये पूरा इक्वेशन जो है, क्या मैं इसको कह सकता हूं दिस इज लीनियर इक्वेशन। एक तो ये लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल भी है, या हम इसको बोलेंगे 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, या हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो बाकी आगे हमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आएंगे इसी के बेस पे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये था बेसिक आइडिया किसका, इक्वेशन का, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस का। तो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज है 7.1, उसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स दी है, हमें इन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल फॉर्म इक्वेशन में। पहला जो स्टेटमेंट हमें दिया है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 3 इज इक्वल टू 5। कोई एक नंबर है, कोई एक अननोन है जो हमें नहीं पता है क्या है, लेकिन अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज का मतलब होता है ऐड करेंगे, अगर हम उसको ऐड करेंगे 3 से, वो किसके इक्वल आ जाता है, 5 के इक्वल। हम क्या मानेंगे, हम बोलेंगे लेट द नंबर बी x। जो नंबर हमें चाहिए वो x है। लेट द नंबर बी x। जो नंबर हमें यहां पे नहीं दिया हुआ है उसको हमने क्या माना, x। देयरफॉर x को अगर हम इंक्रीज करेंगे 3 मींस ऐड करेंगे 3, x प्लस 3 वो किसके बराबर आ जाता है, क्वेश्चन पूरा बोल रहा है वही से, इज इक्वल टू 5। ये बनता है 5। तो ये हमने इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल मॉडल। x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये बना इसके लिए इक्वेशन। दूसरा स्टेटमेंट हम चेक करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स अ नंबर एडिड टू 7 गिव्स 13। फिर से एक नंबर है, 3 टाइम्स का मतलब होता है अगर हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3, मींस अगर हमारे पास नंबर x है तो नया नंबर क्या बनेगा, 3x। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ऐड करना है उसको 7, तो वो किसके बराबर आ जाता है, 13 के बराबर। फिर से हम ऐसे लिखेंगे, लेट द नंबर बी x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 3 टाइम्स अ नंबर मीन्स 3 टाइम्स x, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, एडिड टू 7। इसको क्या ऐड करना है, 7 के साथ इसको ऐड करना है, तभी कितना, गिव्स का मतलब इक्वल 13, ये रिजल्ट देता है। ये बना इसका मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल फॉर्म।
थर्ड केस हम चेक करेंगे। तीसरा है अ नंबर इज ट्वाइस द अदर। एक नंबर है जो दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, 2 टाइम्स। मीन्स अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर 2x बनेगा। एक नंबर दूसरे नंबर से डबल है मीन्स ट्वाइस। एंड देयर सम इज 15। और जब बाद में हम दोनों को ऐड करते हैं रिजल्ट क्या आता है, 15। हम बोलेंगे लेट वन नंबर बी x, therefore अदर नंबर इज इक्वल टू, अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर क्या बनेगा, वो डबल है, वो बनेगा 2x। therefore x प्लस 2x। और क्वेश्चन में कहा अगर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उनका सम क्या आता है, 15। तो ये था इसका मैथमेटिकल फॉर्म। इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x प्लस 2x इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 15, ऐसे भी लिख सकते हैं।